जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एकादशी की जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताया है। जी हाँ भक्तों, मैं बात कर रहा हूँ निर्जला एकादशी की। लेकिन इस बार सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर निर्जला एकादशी का व्रत रखा कब जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 25 मई, कुछ लोग बोल रहे हैं 26 मई और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, निर्जला तो जून में आएगी। तो आखिर सत्य क्या है? क्या गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक साथ आती है? क्या अधिक मास की वजह से तिथियों में परिवर्तन हुआ है? क्या इस बार दो दो एकादशी का भ्रम बन गया है? प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों के आधार पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। कौन सी तिथि सही है, व्रत कब रखा जाएगा, निर्जल कब से रहना है, क्या दवा लेने से व्रत टूट जाता है, क्या बुजुर्ग और बीमार लोग भी यह व्रत कर सकते हैं, क्या महिलाएं फलाहार करके यह व्रत कर सकती हैं, और साथ ही मैं आपको एक ऐसी कथा भी सुनाऊंगा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली सभी धार्मिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। भक्तों, निर्जला एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है? पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य पूरे वर्ष की 24 एकादशी नहीं कर पाता, यदि वह श्रद्धा से केवल एक निर्जला एकादशी कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। माता कुंती और सभी पांडव वर्ष की हर एकादशी करते थे, लेकिन भीमसेन के लिए उपवास करना अत्यंत कठिन था। तब वे महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और बोले, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए असंभव है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए? तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से कर लो तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, तभी से इस एकादशी का महत्व अत्यंत बढ़ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस बार निर्जला एकादशी है कब? प्रिय भक्तों, इस वर्ष अधिक मास होने के कारण बहुत लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है, क्योंकि गंगा दशहरा मई में पड़ रहा है और सामान्य रूप से उसके अगले दिन निर्जला एकादशी आती है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा गया है, लेकिन इस बार अधिक मास के कारण तिथियों का क्रम आगे बढ़ गया है। इसी कारण जो लोग मई की एकादशी को निर्जला समझ रहे हैं वे भ्रम में हैं। वास्तव में इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत जून महीने में रखा जाएगा और यही शास्त्र सम्मत तिथि मानी जाएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम की, निर्जल कब से रहना है। भक्तों, आजकल बहुत लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई कहता है रात 12 बजे के बाद पानी मत पीना, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त के बाद पानी मत पीना, कोई कहता है सूर्योदय से पहले कुछ भी मत लेना। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि व्रत का आरंभ सूर्योदय से माना जाता है, अर्थात जिस दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन सूर्योदय के बाद से आपको निर्जल रहना होता है। यदि किसी स्थान पर सूर्योदय 5 बजे है तो उससे पहले तक जल ग्रहण किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं माना गया। लेकिन ध्यान रखिएगा भक्तों, कुछ लोग चतुराई करते हैं, सुबह जल्दी उठकर बहुत सारा पानी पी लेते हैं। कोई घी पीता है, कोई दूध पीता है, कोई भारी भोजन कर लेता है ताकि दिन भर भूख प्यास न लगे। शास्त्र कहते हैं यह व्रत तपस्या है, यह शरीर को कष्ट देकर भगवान को याद करने का मार्ग है। यदि हम पहले ही सारी सुविधाएं जुटा लें तो फिर तपस्या कैसी? इसलिए जितनी श्रद्धा और सरलता से व्रत करेंगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि यदि कोई निर्जल व्रत नहीं कर पाए तो क्या करें? प्रिय भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, दवा चल रही है, ऑफिस जाना पड़ता है, शारीरिक कमजोरी है, तो वह जल पीते हुए भी व्रत कर सकता है। यदि कोई फलाहार करके व्रत करता है तब भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, निर्जल व्रत का पुण्य सबसे अधिक माना गया है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो निर्जल नहीं कर पाए उसे फल नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु सच्चे भाव को देखते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले से बचना चाहिए और जितना संभव हो मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, मन का संयम ही वास्तविक व्रत है। अब भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब वृद्ध रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक बार उसने किसी संत से निर्जला एकादशी का महत्व सुना। उसने मन में संकल्प लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह निर्जला एकादशी अवश्य करेगा। उस दिन भीषण गर्मी थी, घर में पानी तक नहीं था, लेकिन वह पूरे दिन भगवान का नाम जपता रहा। रात को जब वह मंदिर में भजन कर रहा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए और बोले, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? वृद्ध भक्त परेशान हो गया। घर में केवल एक लोटा पानी था जिसे उसने अगले दिन पारण के लिए रखा था। क्षण भर के लिए उसने सोचा, अगर यह पानी दे दिया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन अगले ही पल उसने वह पूरा जल उस ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने जल पिया, वे तुरंत भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने अपनी प्यास से पहले दूसरे की सेवा को महत्व दिया। तुम्हारा यह व्रत सफल हुआ। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। भक्तों, यही कारण है कि निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि सेवा, दया और भक्ति का पर्व है। इस दिन जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों को जल पिलाना, मिट्टी के घड़े दान करना, छाता, वस्त्र, फल और पंखा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं जागरण की। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी की रात्रि में यदि कोई भक्त भजन कीर्तन करता है तो उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए रात में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। अब पारण कब करना है? भक्तों, द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद शुभ समय में पारण करना चाहिए। पारण बिना किए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए सही समय में ही व्रत खोलें। और याद रखिए, व्रत केवल शरीर से नहीं होता। यदि मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, दूसरों के लिए बुरे विचार हैं, तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन झूठ मत बोलिए, किसी का अपमान मत कीजिए, घर में कलह मत कीजिए और जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ कि निर्जला एकादशी से जुड़ा आपका हर भ्रम दूर हो गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भक्त तक सही जानकारी पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सनातन धर्म, शास्त्र और व्रत त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण